अध्याय के इस भाग में हम निम्नलिखित कॉन्सेप्ट्स के बारे में पढ़ेंगे। हम पढ़ेंगे धातुओं की प्राप्ति कैसे होती है और इसके निष्कर्षण के बारे में, धातुओं का परिष्करण तथा संचारण और इससे सुरक्षा के बारे में भी चर्चा करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। जैसे कि हमने पिछले वीडियो में देखा, धातु और अधातु क्या होते हैं और उनके भौतिक और रासायनिक गुण के बारे में भी चर्चा की। लेकिन सोचिए कि अब इन धातुओं को कहां से प्राप्त करते हैं। सही सोचा आपने, पृथ्वी की परपटी से, जिसे हम अंग्रेजी में अर्थ क्रस्ट कहते हैं। पृथ्वी की परपटी धातुओं का प्रमुख स्रोत है और समुद्री जल भी धातुओं का एक स्रोत है। ये धातु पृथ्वी की भूपर्पटी में दो अवस्था में पाए जाते हैं। कुछ धातु पृथ्वी की भूपर्पटी में धातुओं के रूप में मुक्त अवस्था में पाए जाते हैं, जिसे हम अंग्रेजी में बोलते हैं फ्री स्टेट में पाए जाते हैं, और कुछ उनके यौगिकों के रूप में पाए जाते हैं, जिन्हें संयुक्त अवस्था कहा जाता है। अभी हमने पढ़ा कि धातु दो अवस्था में पाए जाते हैं, मुक्त अवस्था और अपने यौगिक के रूप में। अब प्रश्न यह उठता है कि इन अवस्थाओं से धातु को प्राप्त कैसे किया जाए। चलिए इसे समझने की कोशिश करें। कुछ ऐसे तत्व या यौगिक होते हैं जो पृथ्वी की भूपर्पटी में प्राकृतिक रूप से पाए जाते हैं और जिन्हें खनिज कहा जाता है, अंग्रेजी में से मिनरल्स कहा जाता है। और कुछ स्थानों पर खनिजों में किसी एक विशेष धातु का प्रतिशत बहुत ही अधिक होता है और इस धातु को निकालना लाभकारी होता है। ऐसे खनिजों को अयस्क कहा जाता है, अंग्रेजी में से ओर्स कहते हैं। जैसे कि अभी हमने चर्चा किया कि धातु दो रूप में पाए जाते हैं, मुक्त अवस्था में या अपने यौगिक के रूप में। अब प्रश्न यह आता है कि यह निर्भर किस पे करता है। ये इनकी अभिक्रियाशीलता पे निर्भर करता है। इसके लिए हमें सक्रियता श्रेणी पता होनी बहुत ही आवश्यक है। आइए सक्रियता श्रेणी को एक बार फिर से दोहराते हैं, जो कि हमने पिछले वीडियो में पढ़ा है। सक्रियता श्रेणी में सबसे ऊपर की ओर स्थित धातु पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम और एल्युमिनियम है। इतनी ज्यादा अभिक्रियाशील होते हैं कि वे कभी भी मुक्त अवस्था में नहीं पाए जाते हैं। और सक्रियता श्रेणी के मध्य में स्थित धातु जैसे जिंक, आयरन, लेड इत्यादि मध्यम अभिक्रियाशील होते हैं और वे पृथ्वी की भूपर्पटी में मुख्य रूप से ऑक्साइड, कार्बोनेट या सल्फाइड के रूप में पाए जाते हैं। सक्रियता श्रेणी में सबसे नीचे की ओर स्थित धातु जैसे कॉपर, सिल्वर, गोल्ड सबसे कम अभिक्रियाशील होते हैं और ये मुक्त अवस्था में पाए जाते हैं। ध्यान दें, सक्रियता श्रेणी में सबसे नीचे की ओर स्थित धातु कुछ हद तक ही मुक्त अवस्था में पाए जाते हैं। यह ज्यादातर सल्फाइड या ऑक्साइड के साथ उनके कंबाइंड अवस्था में पाए जाते हैं, जिसे हम संयुक्त अवस्था भी कहते हैं। इस प्रकार अभिक्रियाशीलता के आधार पर हम धातुओं को निम्नलिखित तीन श्रेणियों में विभाजित कर सकते हैं: कम अभिक्रियाशील धातु, मध्यम अभिक्रियाशील धातु तथा उच्च अभिक्रियाशील धातु। अगले वीडियो में हम बात करेंगे कि धातुओं के निष्कर्षण के दौरान उनकी अभिक्रियाशीलता के आधार पर धातुओं को कैसे अलग किया जाता है। चलिए एक बार दोहरा लें कि इस वीडियो में हमने क्या पढ़ा। इस वीडियो में हमने अध्ययन किया कि धातु कहाँ पाए जाते हैं। अब हम अगले वीडियो में बात करेंगे कि इन धातुओं को इनके अयस्क से कैसे निकाला जाता है। चलिए अगले वीडियो में मिलेंगे।